नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज फिर एक चौंकाने वाली खबर आपके लिए लाया हूं। इंटरेस्टिंग है, गंभीर है, दुखद भी है और भारत को बहुत सतर्क रहने की जरूरत भी है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैं शुद्ध शुद्ध पूरी तरह से शुद्ध जो फैक्ट्स है वो आपके सामने रख रहा हूं। फैक्ट्स की विवेचना आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स की अवहेलना नहीं की जा सकती है। विवेचना तो आप खुद भी कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारी विवेचना में कोई खोट आपको मिले, लेकिन अवहेलना नहीं कर पाएंगे आप। और आप स्वीकार करेंगे कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो सत्य के बिल्कुल करीब है। एक इंटरनेशनल गेम प्लान चल रहा है। आपको मालूम है कि मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गंभीरता से देखने और समझने की कोशिश करता हूं और अपने शोध को लगातार उस दिशा में बढ़ाने की कोशिश करता हूं। जहां कभी कोई मुझे सिरा मिलता है तो उसके तह तक जाने की कोशिश करता हूं। और जब ये शोध शुरू हुआ तो मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। आज जो मैं खुलासा करने वाला हूं वो आप सबको चौंका देगा और संपूर्ण फैक्ट पर आधारित। सत्यनारायण गंगा राम पित्रोदा, नाम सुना है आपने? नाम है उनका सत्यनारायण गंगा राम पित्रोदा। लिखते क्या है वो? सैम पित्रोदा। जन्म कहां हुआ? उड़ीसा में। किस परिवार में? गुजराती परिवार में। रहते कहां हैं? अमेरिका में। किसी को भी स्वतंत्रता है, कहीं जन्म लें कहीं रहें, कोई भी काम करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा कब सैम पित्रोदा हो गए ये किसी को पता ही नहीं चला और वो सैम पित्रोदा के नाम से मशहूर हो गए। अगर आप अभी भी गूगल सर्च करेंगे श्रीमान सैम पित्रोदा के बारे में तो टेलीकॉम मैन कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है, क्रांतिकारी कहा जाता है उनको। भारत को बदलने की सोच रखने वाला कहा जाता है। हमारे पूर्व प्रधान राजीव गांधी के वो सलाहकार भी थे और फिर तो न जाने क्या क्या थे। ओमान चांडी ने 2011 में, केरला के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि जो भी हैं केरला के सर्वे सर्वा सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा हैं। यही एडवाइजर हैं, यही मेंटोर हैं। केरला के मेंटोर हो गए सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। खैर कोई बात नहीं है। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने केरला के साथ बहुत काम किया। लेबोरेटरी ऑफ आइडियाज कहा, लैब ऑफ न्यू आइडिया। आइडियाज किसको? केरला को। न्यू लैब ऑफ न्यू आइडियाज। केरला को कहा कि यह लेबोरेटरी है नए विचारों का। यह एक शोध संस्थान है, पूरा स्टेट अपने आप में नए विचारों का। कितना सुंदर लगता है सुनने में, अच्छा लगता है ना? आप भी खुश हो रहे होंगे। आपको भी लग रहा होगा कि जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इसमें नई बात क्या है? है नई बात, बड़ी नई बात है, गंभीर बात है, चिंतनीय बात है और भारत राष्ट्र राज्य के लिए बहुत ही गंभीर और चिंतनीय बात है। भारत सरकार के लिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। पता नहीं भारत सरकार इस दिशा में सोचती है, देखती है या नहीं देखती है, मुझे नहीं मालूम। सरकार पर भी मैं बहुत ज्यादा उस तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता हूं, लेकिन जनता को तो जानकारी होनी चाहिए और यह आपका प्रेरोगेटिव है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक वो सूचना पहुंचाऊं जो जो शायद आप जानना चाहेंगे, दिलचस्पी होगी आपकी। 629 एडी, थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट, कोडेंगलूर मिथिला जगह है जहां भारत में पहले मस्जिद का निर्माण होता है और उस मस्जिद के निर्माण के समय प्रॉफेट मोहम्मद साहब जिंदे हैं।
जिंदा है प्रोफेट मोहम्मद साहब, 629 में मस्जिद का निर्माण होता है। कोई बात नहीं, व्यापारी के रूप में हमारे यहाँ एक कम्युनिटी आई थी और फिर उन्होंने मस्जिद का निर्माण भी कर दिया केरला में। उसी केरला में, जिस केरला से लोग डिफर करते हैं ईस्वी को लेकर के कि 792 ईस्वी है या 509 ईस्वी है, लेकिन 8 वर्ष के एक बालक वो केरला से बाहर निकलते हैं और पूरे भारत को सनातनी सांस्कृतिक रिवॉल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। आज उसी की नींव पर भारत की पहचान, जो सो कॉल्ड तक, जो कथित आप मॉडर्न भारत के हैं, वरना तो आप वैदिक युग में चले जाएं तो फिर लाखों वर्ष, महाभारत युग में चले जाएं, रामायण के युग में चले जाएं तो 14,000 वर्ष तक का तो अकाउंट आ ही रहा है। लेकिन उस तक न जाएं। शंकराचार्य का जो कालखंड है, कुछ कहते हैं 509, कुछ कहते हैं 792, लेकिन 8 वर्ष में वहां से वो निकले हैं और पूरे देश में सनातन संस्कृति की नींव रखी है उन्होंने। उस केरला में, उस पवित्र भूमि में, वो सनातन की भूमि, वहां की डेमोग्राफी लगभग 50% होने जा रही है, जो बदल गई है। अगले कुछ वर्षों में हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएगा केरला में। अब आप कहेंगे कि मैंने शुरुआत की सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा से और मैं यकायक चला गया 629 और फिर आदि गुरु शंकराचार्य। इसका मेल क्या है? मेल बहुत गहरा है। एक अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है कि बहुत हो गया। कम्युनिस्टों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नफरत है, ये कम्युनिस्ट भी जानते हैं। एक पूरा कैपिटलिस्ट खेमा है जो कम्युनिस्टों से नफरत करता है, फूटी आंख नहीं सुहाता है। आज अगर रसिया डोनाल्ड ट्रंप के आंख की किरकिरी बना हुआ है तो उसके पीछे का राज यही है कि रसिया एक कम्युनिस्ट कंट्री रहा। हालांकि अब वो कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, अब वो ओलिगार्क चला रहे हैं उनको, लेकिन वही ओलिगार्क तो चाइना को भी चला रहे हैं। लेकिन कथित रूप से ये दोनों देश कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट विचार को लंबे समय तक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और कैपिटलिस्ट विचार बर्दाश्त नहीं करेगी। तो उनकी मंशा ये रहती है कि जहां जहां ये विचार पनप रहा है उसे खत्म कर दिया जाए। इसलिए केरला में एक प्लानिंग हो रही है और वो प्लानिंग आज से नहीं, वर्षों से हो रही है। बहुत हद तक कामयाबी मिली। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और ये जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस है, फ्रंट है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, एलडीएफ, इन दोनों की मोटे तौर में पिछले 46 वर्षों में बराबर बराबर की सरकार रही है। बदलाव हुआ है, लेकिन दोनों की जो लीनियंसी है वो दो कम्युनिटी के प्रति बड़ी जबरदस्त है। 2011 के सेंसस के हिसाब से मुस्लिम आबादी केरला में 26-27% है। अब वो निश्चित रूप से 30% के आसपास होगी, क्योंकि जो ग्रोथ रेट है वो 40% कई बार कुछ पीरियड्स में रहे हैं। 40% का ग्रोथ रेट है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, जन्म दर की मैं बात कर रहा हूं, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से अगर आज वहां पर ठीक से सेंसस हो जाए तो 30% के आसपास मुस्लिम आबादी होगी। 11 के सेंसस के हिसाब से जो क्रिश्चियन आबादी है वो 18% है और क्रिश्चियन आबादी आज के हिसाब से अगर आप चलें तो निश्चित रूप से वो 20% का आंकड़ा क्रॉस कर चुका होगा। और क्रिश्चियन आबादी के तरफ मैं खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं। हर प्रकार के क्रिश्चियन हैं, कैथोलिक भी हैं, प्रोटेस्टेंट भी हैं। किसकी कितनी आबादी है जरा मैं ध्यान से बता दूं आपको, तो थोड़ा आपको आसानी होगी। वैसे कहा जा रहा है जो लास्ट सेंसस के हिसाब से 61,41,269 आबादी है क्रिश्चियन की, जो कि 18.38% होता है। अब जिसमें
सायरो मालाबार कैथोलिक की आबादी कितनी है? 40.2% क्रिश्चियन। लैटिन कैथोलिक क्रिश्चियन की आबादी कितनी है? 13.2%। मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च, उनकी परसेंटेज कितनी है क्रिश्चियन की? 8%। जैकोबाइट सीरियन चर्च, उनका कितना है? 7.8%। सायरो मलाकारा कैथोलिक 7.60%। सीरियन मथोमा 6.60%। सीएसआई प्रोटेस्टेंट 4.40%। पेंटेकॉस्ट 4.3% क्रिश्चियन। अब ये जो डोमिनेशन है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर, उसका ये ब्रेकअप है। एक क्रिश्चियन का मतलब एक ही क्रिश्चियन नहीं है, कितने प्रकार के क्रिश्चियन हैं। लैटिन क्रिश्चियन है, सायरो मालाबार कैथोलिक क्रिश्चियन है, मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन क्रिश्चियन है, जैकोबाइट सीरियन चर्च है वो क्रिश्चियन है, सायरो मलंकारा कैथोलिक है, सीरियन मर्थोमा कैथोलिक, सीरियन मर्थोमा क्रिश्चियन है, सीएसआई है प्रोटेस्टेंट है, और पेंटेकॉस्ट क्रिश्चियन है। इतने तरह के वेराइटी ऑफ क्रिश्चियंस हैं, लेकिन मोटे तौर पर 20% के करीब आबादी क्रिश्चियन की और 30% के करीब आबादी मुसलमान की। 50% आबादी हो चुकी है क्रिश्चियन और मुस्लिम की केरला में। श्रीमान राहुल गांधी वायनाड का रुख करते हैं। 45% उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम आबादी है। 45% सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी वो ढूंढते हैं। एक ढूंढते नहीं हैं, ढूंढवाया जाता है, उनको बताया जाता है, उनको कहा जाता है। अभी श्रीमान राहुल गांधी केरला की यात्रा पर थे। केरला में उन्होंने पिनराई विजयन के बारे में कहा कि साहब इनके खिलाफ 36 मुकदमे हैं, केंद्र सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? तो सीपीआई एम और सीपीआई दोनों ने विद्रोह कर दिया दिल्ली में, कम्युनिस्टों ने विद्रोह कर दिया और वो मुस्कुरा रहे थे। इंडी गठबंधन की जो बैठक हो रही थी इसी विधानसभा चुनाव को लेकर के, अभी जब बजट सत्र चल रहा था उसी बीच में केरला गए थे श्रीमान राहुल गांधी, और केरला में तिरुवनंतपुरम की एक जनसभा में उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि केंद्र सरकार पिनराई विजयन पर मेहरबान क्यों है, पिनराई विजयन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन पिनराई विजयन की गिरफ्तारी नहीं होती है। ये श्रीमान राहुल गांधी कह रहे हैं। कहां कह रहे हैं? तिरुवनंतपुरम में कह रहे हैं। और जब दिल्ली लौट के आते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी दोनों विद्रोह करती है। दोनों कहती है कि इस तरह से हमारा अलायंस नहीं चल पाएगा। अलायंस उन्हें चलाना भी नहीं है। सैम पित्रोदा, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा का आदेश है, और सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा किसी और का आदेश फॉलो कर रहे हैं। जिस भूमि को 2011 में वो मेंटोर बने, जिस भूमि को वो लैब ऑफ न्यू आइडियाज के रूप में बिल्ड करना चाहते हैं, वो लैब ऑफ न्यू आइडियाज की भूमि उनके हाथ में है ही नहीं, लेफ्टिस्टों के हाथ में है। तो कहानी 7 समंदर पार में लिखी जा रही है कि उस भूमि को सोनिया गांधी के हाथ में सुपुर्द करो, और स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। और इसीलिए अमेठी से लगा कि अमेठी में हारेंगे कि जीतेंगे, तो अमेठी में अपने किसी एक डिसाइपल को खड़ा कर दिया, क्लोज कॉन्फिडेंट को, और खुद चले गए कहां? बरेली में भी हिम्मत हो नहीं रही थी उनकी, लेकिन खुद चले गए वायनाड। वायनाड यूं ही नहीं गए हैं, वायनाड उन्हें भेजा गया है। और वायनाड भेजने की पूरी रणनीति, जिस दिन राहुल गांधी वायनाड गए उसी दिन से समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की नजर, कांग्रेस पार्टी की नहीं, सोनिया और राहुल की नजर केरला पर है कि केरला में हमारी सरकार बन जाए। 21 साल तक, 22 साल तक ओमान चांडी, AR एंटनी और एके एंटनी ये सब सत्ता सुख भोगे,
और इनके काल में पल्लवित और पुष्पित हुई ये दो कम्युनिटी, मुस्लिम और क्रिश्चियन, दोनों अब्राहमिक अब्राहमिक तार है। अब्राहमिक तार जुड़ा हुआ है दोनों रिलीजन के साथ, और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इस्लाम भी और क्रिश्चियनिटी भी, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन दोनों निकले हैं एक ही जगह से, लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि हम दोनों एक ही हैं। दोनों के बीच में तकरार है, लेकिन इस दोनों को तुष्ट करने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक बहुत बड़े सिपहसालार भारत में है। भारत का कोस्टल स्टेट केरला, मैंने आपको बताया कि इस्लाम का पहला प्रादुर्भाव भारत भूमि पर केरला में ही हुई, और उस वक्त वो कोई बड़े इन्वेडर नहीं थे, वो लड़ाका के रूप में नहीं आए थे, वो व्यापार करने आए थे, व्यापारी के रूप में आए थे। इसलिए हमारे समाज ने उनको अडॉप्ट भी कर लिया, हमारा सनातनी समाज उनको अडॉप्ट कर लिया, इतना अडॉप्ट कर लिया कि उन्होंने मस्जिद बनाई, मस्जिद बना लिया, क्योंकि 629 ईस्वी में मार काट करके मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाने की घटना नहीं है। हालांकि इसमें अभी और भी इतिहासवेत्ताओं को अंदर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन जो वामपंथी इतिहास को कुछ पल के लिए मान लेते हैं, तो उस वक्त वहां पर कोई रिगर नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, दो समुदाय के बीच में लड़ाई नहीं है कि हम तुमको मस्जिद बनाने नहीं देंगे और उन्होंने जबरदस्ती मस्जिद बनाई, ऐसा नहीं है। मस्जिद बना है तो दोनों समुदाय के सहमति से बनी है। मीर कासिम तो बाद में आए 1192 में, वो लुटेरा तो बाद में आया, लेकिन उसके पहले इस्लाम आ चुका है, और इस्लाम 400-500 वर्ष पहले आ चुका है, और पहला जो पड़ाव है वो केरला में है। फिर वहां पर क्रिश्चियनिटी भी पल्लवित पुष्पित हुई कालांतर में। वो पूरा कोस्टल केरला अगर आप देखेंगे तो वो तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे कोस्टल वो स्टेट है हमारा, वहां से व्यापार कैसे हो रहा है। वो अरब सागर में, पूरा अरब और हिंद महासागर, अरब सागर दोनों मिल रहा है वहां पर, बे ऑफ बंगाल, तीनों का मिलन हो रहा है। कन्याकुमारी में आप देखेंगे तो 3 महासागर मिल रहा है, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, और ये तीनों महासागर वहां पर मिल रहे हैं। अब वहां से ये बिजनेस रूट है, ईरान तक जा रहे हैं हम, यूरोप तक जा रहे हैं हम, यात्रा कर रहे हैं, इंग्लैंड और यूरोप तक हम यात्रा कर रहे हैं उस सी रूट से। वो व्यापारिक रूट है हमारा। अब ये जो कोस्टल स्टेट है मित्रों, वो क्यों, उस पर सोनिया की नजर क्यों है, राहुल की नजर क्यों है? सोनिया और राहुल को इंटरनेशनल प्रेशर कह रहा है कि उस स्टेट को कब्जा करो। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा इसकी रूपरेखा 7 समंदर पार बैठ करके बना रहे हैं कि केरला जीतो। क्यों केरला जीतो? एग्जाम्पल देता हूं। कोविड का दौर याद है आपको? पहला जो आउटब्रेक होता था कोविड पेशेंट का, सबसे पहला आउटब्रेक होता था केरला में। ये लैब ऑफ न्यू आइडिया है। हेल्थ केयर को लेकर के वहां पर सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, और टेक्नोलॉजी का भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। वहां से वहां के समाज में समृद्धि आई। वो लेबोरेटरी बनाया, वहीं पर वायरस पाया गया, वहीं पर पेशेंट पाया गया, वहीं पर क्वारंटीन किया गया, वहां से माहौल बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो लैब ऑफ न्यू आइडियाज है। बाकी तो पूरी दुनिया मूर्ख है। बिहारी मूर्ख, बंगाली मूर्ख, मराठी मूर्ख। उसके बाद महाराष्ट्र में भी होता था, क्योंकि उनके लैब ऑफ न्यू आइडिया के जो दलाल थे उस वक्त सत्ता में थे महाराष्ट्र में। केरला के बाद अगर आउटब्रेक होता था तो मुंबई में होता था, क्योंकि ठाकरे परिवार इनके साथ अलाइन थे। तो लैब ऑफ न्यू आइडिया का जो भूमि है वो बाय हुक एंड क्रुक इस परिवार को चाहिए, पार्टी को नहीं चाहिए, परिवार को चाहिए। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। परिवार को क्यों चाहिए? परिवार का ही एक फाउंडेशन है, राजीव गांधी फाउंडेशन।
118 करोड़ रुपए का डोनेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। जो लोग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, उनको रखने की जरूरत नहीं, या भाजपाई भी रखते हैं ये अलग अलग राय, कि इनके एक भोपू सांसद हैं, वो सोरोस को तो पकड़ते हैं लेकिन बिल गेट्स के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी उनके साथ गलबहियां करते हैं, और इनको मालूम है कि बिल गेट्स और सोरोस पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, बोथ आर बिजनेस पार्टनर्स, बिल गेट्स एंड सोरोस बोथ, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। देश संकट में है, राष्ट्र संकट में है, डेमोग्राफिक परिवर्तन हो रहा है और पूरी प्लानिंग के साथ हो रही है। इसलिए कम्युनिस्टों को वहां से हटाया जाएगा। कम्युनिस्टों की हालत खस्ता है। कम्युनिस्टों से जितना दोहन करना था इंटरनेशनल रैकेटियर को, उतना दोहन किया, लेकिन वहां तो दोहन होना है लैब ऑफ न्यू आइडिया के रूप में, द सॉइल ऑफ न्यू आइडियाज। वो लैब ऑफ न्यू आइडियाज नहीं है, सॉइल ऑफ न्यू आइडियाज है। आपको लग रहा होगा अगर ये न्यू आइडियाज है, ये तो भारत हमारा बहुत ये होगा, 99% लिटरेसी रेट है और ये है वो है, कहानी बन गया। वही ऑर्थोडॉक्स है, आप उसी कम्युनिटी से पूछिए जाकर के। मैं अभी केरला से लौटा हूं, एक डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले। वहां लोगों से बात करेंगे तो लोग कहेंगे नहीं, बड़ा ही बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, सभी धर्म जाति के लोग इकट्ठा होकर के रहते हैं, बड़ा अच्छा है। अच्छा नहीं है। अच्छा है तो पूछिए उस संघ के कार्यकर्ता से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से, जिसने आवाज उठाई तो पूरे सड़क पर काट दिया गया, टुकड़ों में खंडित कर दिया गया। यह है वहां का समाज जो आपको आने नहीं देता है। मित्रों, अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है कि फिर से एक क्रिश्चियन लॉबी को वहां पर मजबूती से बिठाया जाए, और इसके लिए सबसे माकूल परिवार अगर कोई है तो श्रीमती सोनिया गांधी का परिवार है। कॉस्मोपॉलिटन है, ट्रूली सेकुलर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करा देते हैं तब जबकि इमरजेंसी रहती है। ऐसे हैं ये सेकुलर, थोप देते हैं विचार जबरदस्ती। हमारे संविधान ने शुरू में एक सेकुलर सोशलिस्ट शब्द नहीं रखा, लेकिन इमरजेंसी है पूरे देश में, कोई कुछ बोल नहीं सकता है, राइट टू गेट द जस्टिस सीज कर लिया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कैबिनेट बैठी, डिसीजन हो गया, इंदिरा जी ने कह दिया सेकुलर स्टेट हो जाएगा, और वहीं से ये पूरा खेल चल रहा है लगातार। जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की वही हालत है, 70% क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो गई है नॉर्थ ईस्ट। जो कोस्टल एरियाज हैं, हमारे स्टेट्स हैं, वहां भी वही हालत है। आप तमिलनाडु चले जाइए, फॉर दैट मैटर आप कर्नाटका चले जाइए, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन गोवा में वही हालत है, केरला में वही हालत है। बहुत तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, गंभीरता से विचार करनी पड़ेगी। ये भारत के सुरक्षा का विषय है, ये भारत के संरक्षण का विषय है, और भारत के बॉर्डर को अगर आप सुरक्षित संरक्षित नहीं करेंगे तो आप आने वाले दिनों में मुश्किल में पड़ेंगे। ये जो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा हैं, जो बैठ करके वहां से प्लानिंग कर रहे हैं, ये डिकोड हो चुका है, और इनके पीछे मैं पूरी मजबूती से कह रहा हूं कि सीआईए की पूरी प्लानिंग है, कई खुफिया एजेंसियों की प्लानिंग है कि कोस्टल स्टेट को पूरी तरह से उसकी डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। आप बिहार में और बंगाल में, बिहार पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर इलाका है, जो नेपाल से लग रहा है, जो बांग्लादेश से लग रहा है, जो भूटान से लग रहा है, वहां डेमोग्राफी परिवर्तित हो गई। झारखंड के वो ट्राइबल एरिया, तेजी से डेमोग्राफी परिवर्तित हो गई। ये यूं ही नहीं हो रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ हो रही है, और हमें उम्मीद है कि भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी
एजेंसी है, एनएसए एडवाइजर जिसको आप कहते हैं, उनके पास इस सब की जानकारी है। मित्रों, आने वाला चुनाव आहट है। आप देखेंगे, हो सकता है कांग्रेस लेड यूडीएफ की सरकार केरला में बने, और इसीलिए राहुल गांधी ने अपने इंडी गठबंधन का कोई मोल नहीं रखा और सीधा कह दिया राहुल गांधी ने कि पिनराई विजयन को जेल जाना चाहिए, भारत सरकार जेल क्यों नहीं भेज रही है। खेल बहुत बड़ा है मित्रों, इसलिए वायनाड जाना भी उसी खेल का हिस्सा है कि कोस्टल स्टेट को अपने पास में रखो, अपने पास में ये नहीं रखें कोई और रखना चाहता है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं, लेकिन वो मैं यहां पर शेयर नहीं कर सकता। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, और इसीलिए राहुल गांधी बड़ी तेजी से विदेशी यात्रा करते हैं, जिसकी सूचना वो देते नहीं है पब्लिकली। क्या करते हैं नहीं करते हैं भगवान जाने, लेकिन देश की सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए। कोस्टल स्टेट आपके हाथ से जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।